हमारे साथ हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज संदीप पाटिल, जो कि भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर भी रहे, और उनसे हम बात करते हैं 1983 वर्ल्ड कप की। 1983 वर्ल्ड कप को जीते भारत को 38 साल हो गए। संदीप पाटिल हमारे साथ हैं। सर, क्या याद आता है, क्या जहन में आता है? 38 साल गुजर गए। 38 साल गुजरे, लेकिन 38 साल जो बातें हुई हैं वही बातें चल रही है, और कितने साल चलेगी मालूम नहीं। लेकिन हमें बहुत खुशी है कि लोग, हमारे जो हिंदुस्तान भारत के लोग हैं, आज भी इस उम्र में इतने सालों बाद हमें याद कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी दूसरी नहीं हो सकती। सर, लाइटर साइड में मैं ये भी पूछना चाहूँगा, बहुत सारी कहानियाँ हम सुनते हैं और सुनते हैं कि आप गावस्कर साहब के पहले रूम पार्टनर हुआ करते थे, फिर रवि शास्त्री आपके रूम पार्टनर बन गए। तो सर, क्या कुछ होता था उस समय मौज मस्ती वर्ल्ड कप के दौरान? नहीं, गावस्कर, शेयरिंग अ रूम विद सुनील गावस्कर, ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए एक क्या परीक्षा जो कहते हैं, एग्जामिनेशन ऐसा था। क्योंकि एक तरफ एक बेड पे शरीफ और लीजेंड, और दूसरी तरफ मैं बदमाश शरीफ। और सुनील को मैंने बचपन से देखा है एंड वी रियली अडोर हिम। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं कोशिश करता था कि सुनील डिस्टर्ब किस तरह से ना हो, इसलिए मैं बहुत हल्के हल्के चल के रात को आता था। लेकिन सुनील की आंखें खुली रहती थी, और तभी मेरे समझ में आई कि जिस बंदे की आँख ना सिर्फ दिन में भी खुली रहती है, अगर रात में भी खुली रहती है, तो क्या बंदा कर सकता है ऐसा पार्टनर, रूम पार्टनर। लेकिन बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारे लोग जो सोचते हैं या सपनों में देखते हैं कि एक दिन एक मौका निकल आए कि सुनील गावस्कर के साथ रूम शेयर करने का। तो मैं खुद को खुश नसीब समझता हूँ कि वर्ल्ड कप के दौरान पहले हफ्ते सुनील गावस्कर मेरे रूम पार्टनर थे। मुझे मालूम नहीं कि कितना एंजॉय उन्होंने मेरे साथ किया, लेकिन मैं तो उनको सिर्फ देखता रहा था। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि आफ्टर फेसिंग इमरान खान, डेनिस लिली, लेनी पास्को, रॉडनी हॉक, जेफ थॉम्सन, जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, मैंने वेस्ट इंडियन बॉलर्स को फेस नहीं किया था। तो हर रात मेरा एक ही सवाल सुनील गावस्कर के साथ, जो मेरी रूमी थी, कि क्या मुझे बॉल नज़र आएगी। और सुनील ऐसा देख के बोलता था कि क्या ये फालतू बात कर रहा है। लेकिन मुझे डर था, क्योंकि डर होना ज़रूरी भी होता है। तो सुनील बोलता था कि योर फेस्ड, आपने सबके सामने बैटिंग की है, तो आप ये क्यों इसे क्यों इतना इम्पोर्टेंस दे रहे। ऐसे कि आपने इतनी रन्स बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसी आती है। तो ही गेव मी अ ब्रिलियंट एडवाइस कि जो मेरा बैकलिफ्ट बहुत हाई हुआ करता था। तो ही सेड कि इनिशियली डोंट लिफ्ट योर बैट, जस्ट मेक श्योर दैट आपका बैकलिफ्ट छोटा हो, एंड वंस यू फेस कपल ऑफ ओवर्स यू विल बी ओके। उसके बाद ठीक हो गया। और वो हुआ भी। ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत सारे रन्स बनाए, लेकिन सुनील गावस्कर के साथ रूम शेयर करना, इस टीम का एक भाग बनना, ऐसी मुझे नहीं लगता कि इससे और बड़ी खुशी या ये मेरे पूरे क्रिकेट के जीवन में दोबारा होगी। संदीप सर, जैसे चीका सर बताते हैं कि उस दौरान टीम मीटिंग भी बहुत छोटी हुआ करती थी और सबको बोल दिया जाता था। कपिल पाजी कहते थे आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। तो टीम मीटिंग वाकई बहुत छोटी होती थी कि सबको पता है क्या क्या करना है। मीटिंग क्या होती थी पता नहीं था, क्योंकि कपिल देव हमारे कप्तान अंग्रेज़ी में बात करते थे, और उनकी अंग्रेज़ी सबको पता है। तो हमें ना उन्हें समझ में आती थी, ना हमें समझ में आती थी। जब टीम मीटिंग ख़त्म होती थी, तो हम हमारे जो सीनियर्स हैं, सुनील गावस्कर, जिमी अमरनाथ, किरमानी, उनसे पूछा करते थे कि कपिल देव क्या कहना चाह रहा था। और ये ना सिर्फ एक टीम मीटिंग की बात है, शुरू से लेके आखिरी फाइनल तक कपिल देव ने एक शायद ठान ली थी कि मैं अंग्रेज़ी में ही बात करूँगा। लेकिन मे बी इट वर्कड, वो अच्छा हुआ कि जो कपिल कहना चाहता था दिल से वो कहता है, आज भी वही बात करता है। वो उन्होंने बात कही, लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ हमारे कप्तान ने की कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हर प्लेयर को दे दी। कप्तान ऐसा नहीं था कि डंडा लेके सबके पीछे पड़े। कप्तान ने कहा कि आप इस टीम में हो किसी कारण के लिए, हर नंबर का एक कुछ काम होता है,
हर बॉलर का कुछ काम होता है, हर फील्डर का, हर पोजीशन का कुछ काम होता है। अगर आप जानते हैं वो उस काम को, तो हमें कामयाबी मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात थी। सर आपके मैनेजर भी यहाँ पे आए हुए हैं, उस दौरान कोचेस तो नहीं होते थे, लेकिन पीटर मान सिंह जो आपके मैनेजर है वो आए हुए थे, और कहा जाता है कि जब कपिल पाजी बल्लेबाजी कर रहे थे 175 रन की पारी जब उन्होंने खेली थी, उन्होंने ड्रेसिंग रूम में सबको बोल दिया था कि कोई उठेगा नहीं। नहीं, ये कई लोगों के साथ होता है। और मैं जो 5 जने आउट हुए थे, मैं 5वां आउट हुआ था 17 for 5। तो हमें बहुत लाइक वी आर वेरी वेरी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स कि कैसे आउट हुआ है ना। एंड हमारा कप्तान गया है। तो पहले 20 ओवर तो हमने देखा ही नहीं मैच, हम छुपे रहे सारे, श्रीकांत हो, सुनील गावस्कर हो, जिमी अमरनाथ हो, यशपाल हो और मैं। और जो ड्रेसिंग रूम थी उसे एक नीचे माला था, तो उसमें हम छुपे रहे। जैसे तालियां बढ़ने लगी, तो हम हमेशा जब तालियां बढ़ती तो हमें लगता था कि विकेट गई, लेकिन विकेट नहीं गई थी। कपिल देव ने चौका मारा था या छक्का मारा था। जैसे तालियां बढ़ती गई, हम एक एक स्टेप ऊपर आके देखने लगे, और जब देखा तो नज़ारा कुछ अलग था। ऐसी इनिंग, ऐसी पारी मैंने कभी देखी नहीं है, और मुझे लगता है कि इस जन्म में ना मैं कभी देख पाऊंगा। सर जब 183 रन का टोटल बना था, वेस्ट इंडीज को देखते हुए काफ़ी कम टोटल था, तो जब फर्स्ट इनिंग ब्रेक हुआ तो उस समय क्या बातचीत चली ड्रेसिंग रूम में, सारे प्लेयर्स क्या बात कर रहे थे, कैप्टन ने क्या बोला? नहीं, कप्तान ने कुछ बोला नहीं, ना पहले मैच में कुछ बोला, ना आखिरी मैच में कुछ बोला। लेकिन कप्तान के, अगर कप्तान में विश्वास हो, कप्तान हमारा ऐसा पॉजिटिव था, अगर आपकी सोच पॉजिटिव हो तो सारा माहौल बदल जाता है। अगर जज्बा हो आप में, और सोच हो, अच्छी सोच हो, पॉजिटिव माइंड हो, जज्बा हो, तो बात बढ़ सकती है। 183 बनने के बाद अगर मुझे खुद ये कहना पड़े तो मैं कहूँगा कि मुझे लगा कि ये 20-25 ओवर में कर देंगे। लेकिन क्रिकेट ये ऐसा खेल है जिसे कहा जाता है कि ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़, वो ग्लोरियस अनसर्टनिटीज़ उस दिन देखने के लिए मिली। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा एरोगेंस जो वेस्ट इंडीज़ टीम ने दिखाया, जो ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास के वो बली बन गए, और हमने काबू पाया उस सिचुएशन पे काबू पाने के बाद पकड़ लेना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे सारे गेंदबाज थे, चाहे कपिल हो, बल्लू हो, मदी हो, रॉजर हो, कीर्ति हो, उन्होंने, और मोहिंदर अमरनाथ हो, उन्होंने वो बात पकड़ ली। एंड प्रेशर बढ़ता गया, एंड हिस्ट्री उसके बाद बनी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।